श्रीमद् राजचंद्र उत्तरायण 525। पहले से फिर देखते हैं। આત્મભાવ છે અને આ અન્ય ભાવ છે। જ્ઞાની को अंतर में आत्मभाव यानी कि ज्ञान स्वभाव, उसका स्वसंवेदन है और रागादि भाव, इसका भी आकुलता रूप दुख रूप वेदन है। ये दोनों प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय के माध्यम से रागादि भाव और ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो पर पदार्थ को जानता है। जैसे आप कोई चीज को भी जान रहे हो तो आपका ज्ञान जो है वो इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकलकर पर पदार्थ को जानता है। कितनी इंद्रिय है? 5। तो अगर आप जब रंग को जानेंगे, रंग कलर को जानेंगे, तो जानने वाला तो ज्ञान है और सामने रंग है। तो ज्ञान 8 इंद्रिय द्वारा रंग को जानता है। ये कान के द्वारा रंग को नहीं जानता, जीभ के द्वारा रंग को नहीं जानता है। समझ में आ रहा है कि ऐसे पंचेंद्रिय के 5 अलग विषय है। सुनना, चखना, तीखा, मीठा, खारा, ये ज्ञानी जानता है, जड़ नहीं जानता है, जीव नहीं जानती है। जीव के पीछे आत्मा का जो भाग है, आत्मा का जो अंश है, आत्मा असंख्य प्रदेशी है। तो जो अंश आत्मा का जीव के पीछे है वो स्वाद को जानता है कि ये तीखा है, ये खट्टा है, ये मीठा है। वो आंख से स्वाद जाना नहीं चाहता है, जाना नहीं जा सकता है। जैसे खाने की प्लेट देखने से आपको ये पता नहीं लगता है कि ये खट्टा है या खारा है, क्योंकि आंख का कार्य वो नहीं है। समझ में आ रहा है? आंख के पीछे जो ज्ञान है, आंख की जो कीकी है, ब्लैक स्पॉट है, आत्मा उसके पीछे में है, एक पीस अंदर में। वो ज्ञान रंग को जानता है, लेकिन वो ज्ञान में ताकत नहीं है कि सब्जी कितनी खारी है वो जान सके। आँख के पास आप खाना ले जाओ, आँख को स्पर्श करो खाना, तो खाना खट्टा है या मीठा है इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ रंग को जानने का ही कार्य करता है, वो आत्मा का भाग। इतना आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा इतना कमजोर हो गया है। क्या सबके आत्मा में शक्ति कितनी है कि 3 काल 3 लोक को जाने? क्या? लेकिन ये आवरण हुआ है, आवरण के कारण से ज्ञान संकुचित हो गया है। जो ज्ञान 3 काल 3 लोक को जानने की ताकत वाला है, वो ज्ञान में आवरण आया है।
क्या आवरण के कारण से आंख के पीछे जो ज्ञान का भाग है, प्रदेश है, वो सिर्फ रंग को ही जानता है। वैसे तो उसको तीन काल तीन लोक में सब चीज को जानना चाहिए, और जब केवल ज्ञान होगा तो वैसे ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हाल आवरण हुआ है, उसके कारण से जो खाने का स्वाद है वो सिर्फ जीभ के पीछे जो आत्मा का पार्ट है, प्रदेश है, वो ही खट्टा मीठा आदि स्वाद को जान सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आवरण क्यों हुआ है आत्मा के अंदर में? कोई कर्म के कारण से नहीं हुआ है, कोई पंचमारा के कारण से नहीं हुआ है, कोई पर वस्तु के कारण से नहीं हुआ है। आत्मा ने स्वयं अपना ज्ञान को आवरण किया है। कैसे किया है? कि ज्ञान जब अंदर से आ रहा है तो वो आवरण कर रहा है कि ज्ञान टीवी में से आता है, ज्ञान जिनवाणी में से आता है, ज्ञान कोई बोले तो हमको ज्ञान होता है, ऐसे पर से ज्ञान होता है, ऐसा मानकर जानकर जीव ज्ञान का आवरण करता है, क्योंकि पर से ज्ञान होता नहीं। जैसे शिक्षक है एक, तो क्लास में सबके मार्क अलग अलग क्यों आते हैं? शिक्षक तो बराबर पढ़ाता है सबको, ग्रहण शक्ति अलग अलग। हाँ, ग्रहण शक्ति अलग अलग। वही तो कह रहे हैं ना। तो ग्रहण शक्ति से मार्क आ रहे हैं कि शिक्षक से आ रहे हैं? अभी ये प्रश्न नंबर 2, आपका जवाब का अभी नेक्स्ट प्रश्न। ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति। और हम मानते हैं क्या? इसलिए हमारा ज्ञान को आवरण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा आवरण करते करते ज्ञान संकुचित हो रहा है। अभी भी हम आवरण कर रहे हैं, पूरा जीवन में यही कर रहे हैं ना, रोज रोज पर से मुझे जानकारी होती है, आप मिले तो मुझे ये बात का पता लगा, यानी आपके कारण से मुझे ज्ञान हो रहा है। जिनवाणी का 525 पत्र का ज्ञान जिनवाणी से हो रहा है, ये ना पढ़े तो होगा नहीं। ऐसे पर से मुझे ज्ञान हो रहा है, ये मान्यता के कारण से ज्ञान में आवरण सतत जीव कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए जीव को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई कर्म के कारण से नहीं। गलती हम करते हैं और दोष डालते हैं कर्म के ऊपर। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, कर्म की बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। सुना तो है ना आप लोग? कर्म बिचारे कौन, उसके कारण से मुझे नुकसान होता है, ऐसा 3 काल में नहीं है। जीव स्वयं नुकसान करता है अपनी मान्यता से, और फिर दोष देता है कर्म के ऊपर। तो ये जो ज्ञान है, रंग का, स्पर्श का, फिर खट्टा मीठा ऐसा स्वाद का, ये ज्ञान आत्मा करता है, लेकिन इंद्रिय के माध्यम से करता है, इंद्रिय से नहीं होता है। क्या कहा समझ में आया? जैसे एक ग्लास होता है तो आप बाहर देखते हो, एक खिड़की लो ना, ये 5 खिड़की है, 5 इंद्रिय है, ये 5 खिड़की है ना। तो जैसा कोई खिड़की, विंडो खोलकर बाहर में देखता है,
हाँ, बराबर है कि नहीं? तो उसको क्या बाहर में हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखने वाला कौन है? अंदर जो खड़ा है वो। तो खिड़की बंद कर दो तो खिड़की है ना देखने वाली? नहीं, फिर खिड़की बंद है ऐसा वो देखता है। ठीक है, आपने कितना जल्दी जवाब दे दिया, गलत। समझ में आ रहा है? ऐसे आंख की खिड़की बंद हो तो रंग दिखाई नहीं देता है, तो भूल से आप मान रहे हो कि आंख देख रही है, लेकिन देखने वाला अंदर में अलग है, वो देख रहा है। क्योंकि मरण जब होता है तो आंख खुली होती है, लेकिन देखने का होता नहीं। आपने देखा है ना, मरण होता है तो आंख खुली होती है, उसके पास ऐसा ऐसा करो तो वो दिखता है। हाँ, डांस करो तो हंसेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखने वाला नहीं है। तो ऐसा न्याय से आप नक्की कर सकते हो कि आत्मा ही जान रहा है, लेकिन वो इंद्री के माध्यम से जान रहा है। यहाँ ज्ञानी जो है वो अंतर में सीधा जान रहे हैं, जिसमें बीच में इंद्री नहीं है। क्योंकि इंद्री है ये पर को जानने के लिए, पर के जानने के काल में उसका रोल है, स्व को जानने के काल में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो ज्ञानी का सीधा अंदर में आत्मा छे ऐसे जान रहा है। और जैसे आप जान रहे हो ना कि ये पेन है, ऐसा डायरेक्ट आप जान रहे हो, ऐसे ज्ञानी आत्मा को जान रहे हैं अंदर। और रागादि भाव भी है, जिसको भी जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? कि दोनों अरूपी है, दोनों अरूपी है। माने स्पर्श रस वर्ण गंध न तो आत्मा में है, न तो राग में है, न तो उसके जानने वाला ज्ञान में है। रंग कलर नहीं है आत्मा का। क्या समझ में आ रहा है? तो उसका अनुभव से जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? अनुभव से। तो आत्मा ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसका अनुभव है सुख रूप। तो सुख का अनुभव कर कर आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जानते हैं तो सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वभावी है। आत्मा जैसे ज्ञान स्वभावी है, ऐसे अपना आत्मा सुख स्वभावी है, सुख से भरपूर है, ज्ञान से भी भरपूर है। कोई सिद्ध हुआ तो भविष्य के अनंत काल तक उनको सुख का अनुभव होगा कि नहीं? हाँ, तो वो सुख आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? हाँ, अंदर माने कहाँ? अंदर रूम में, आत्मा में से। तो अनंत काल माने यहाँ अनंत 24 तीर्थंकर नए हो जाए, फिर भी सिद्ध भगवान को अनंत सुख का अनुभव चालू रहेगा। तो कितना सुख अपने आत्मा में भरा है कि अनंत काल तक वो सुख खाली नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सुख गुण है, उसके अंदर में इतना सुख भरा है। किसके सुख गुण में? सब जीव के सुख गुण में। एक ज्ञान गुण जो है जिसमें आप ये सब जान रहे हो ना अभी, हाँ, ये जैसे पेन को आप जान रहे हैं ना, ये आपके ज्ञान गुण का ही पर्याय है, आपका ज्ञान का कार्य है ये। ठीक है, जिसमें पेन को आप जान रहे हैं, ऐसा जो आपका ज्ञान गुण है उसमें अनंत केवल ज्ञान भरा है, शक्ति रूप। शक्ति रूप समझ में आया?
ये जैसे माचिस है उसका टोपका है, हाँ? तो उसमें पूरी दुनिया को जलाने की शक्ति है, ये नहीं है, गरम नहीं है, ऐसा हाथ रखो तो ठंडा है। माचिस ऐसे नहीं सिलाएंगे तो ऐसे ही आप माचिस को ऊपर में ब्राउन कलर का जो टॉप है उसको आप पकड़ेंगे तो गरम लगेगा कि नहीं? जो पूरी दुनिया को जला रहा है उस गरम भी नहीं लगता है, क्योंकि उसकी शक्ति है, प्रकट नहीं है गरम। शक्ति समझ में आया? ये श्वेतंबर दिगंबर का यहाँ भी एक डिफरेंस है, शक्ति और सत्ता। श्वेतंबर मानते हैं कि आत्मा में केवल ज्ञान है, ये है, विद्यमान है केवल ज्ञान, लेकिन कर्म का आवरण के कारण से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे सूर्य है आकाश में, प्रकट है ना सूर्य, गरम गोला और प्रकाश से भरपूर, लेकिन बादल इतने घने बादल छाए उसके ऊपर तो यहाँ अंधकार दिखता है, होता है ना? समझ में आ रहा है? ऐसे श्वेतंबर मानते हैं कि सूर्य तो प्रकाश कर रहा है, लेकिन कर्म का बादल जो है उसके कारण से यहाँ केवल ज्ञान नहीं हो रहा है जीव को। थोड़ा टेक्निकल बात आया, लेकिन समझना अभी चाहिए। तो श्वेतंबर और दिगंबर में फर्क कहाँ है वो भी हमको समझना चाहिए। क्या दिगंबर ये कहता है कि पीछे जो सूर्य है वो प्रकाशमान नहीं है, क्या सूर्य नहीं है, शक्ति रूप है। जैसे माचिस के टोपके में शक्ति है, जैसे मेहंदी में ग्रीन कलर की शक्ति है, लेकिन उसको घिसने से निकलती है लाल रंग, लाल रंग जो निकलता है मेहंदी का, लेकिन है तो ग्रीन कलर की मेहंदी के लाल कलर की है। तो उसमें लाल रंग शक्ति रूप है, अंदर है ना, तू ही तो बाहर आएगा ना, कि हाथ से अंदर जाता है लाल रंग, कि मेहंदी में से लाल रंग आता है। ये नक्की किया, मेहंदी लगाते हैं ना, तो नक्की किया कि नहीं आपने कि हाथ से लाल रंग अंदर में जाता है या मेहंदी के अंदर से लाल रंग बाहर आता है? क्या पक्का है ना? तो लाल रंग उसमें मौजूद है ना कि नहीं है? उसको शक्ति रूप कहते हैं। और बाहर में जब आता तो उसको व्यक्ति रूप कहते हैं, प्रकट रूप कहते हैं। ऐसे आत्मा में केवल ज्ञान है, ये शक्ति रूप है। ऐसे कौन मानता है? दिगंबर। और वेद विज्ञान करते करते घिसते घिसते आगे जाकर केवल ज्ञान आत्मा में से बाहर आएगा। वेद विज्ञान का प्रोसेस है, जैसे मेहंदी में घिसने का प्रोसेस है, तो लाल रंग आएगा, बराबर घिसेंगे तो लाल रंग एकदम आता है ना। ऐसे वेद विज्ञान जब बराबर बढ़ते रहेगा, आत्मस्थिरता जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, तो एक टाइम अरिहंत दशा प्रकट होती है और केवल ज्ञान हो जाता है। तो जो शक्ति रूप था वो प्रकट होता है। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए कहा, अपना विषय क्या है ये लेते हैं कि ज्ञान जो ज्ञानी का है वो सीधा अपना ज्ञान स्वभाव को जानते हैं और उसका अनुभव से जानते हैं। उसका सुख रूप अनुभव है, ज्ञान रूप है आत्मा और सुख रूप है। और अंदर में रागादि को भी जानते हैं, क्योंकि रागादि भी मौजूद है, प्रकट है क्या, तो उसको भी
अनुभव से जान रहे हैं, उसका अनुभव आकुलता और दुख का अनुभव उनको लगता है, और ये दोनों के बीच में जुदाई हो रही है, इसका ही नाम वेद विज्ञान है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि जैसे वेद विज्ञान होता है, ये कैसे पता लगे, क्योंकि दोनों तो पास पास में है, ज्ञान स्वभाव और राग, ज्ञान धारा और राग धारा, ये तो दोनों पास पास में है। तो कैसे पता चले क्या? जैसे आप कोई चीज खाते हो और उसमें कंकर आ जाए, सब बनता है ना कभी, तो आपको पता लगता है ना कि खाने की चीज ये नहीं है, कंकर है, ये खाने की चीज नहीं है ना। ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं? और कंकर को निकाल कर फेंक देने की चीज है, और बाकी का खाना है वो खाने की चीज है। इसका भेद आपको अंदर में है ना। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को अंदर में कि राग भिन्न है और ज्ञान स्वभाव मेरा भिन्न है। ये आपको कोई याद कराना पड़ता है कि अगर कंकर आ गया तो पूछते हैं कि क्या है ये, कंकर खाने की चीज है कि नहीं, ऐसा पूछना पड़ता है कि नहीं पूछना पड़ता है? तो आपको अंदर में भेद है ना, भेद ज्ञान ये है, देख लो, जुदाई का ज्ञान है ना। खाना है वो अलग है, कंकर है वो अलग है। कंकर खाने की चीज नहीं है, लेकिन उसको निकाल कर फेंक देने की चीज है। तो कंकर का आपको ज्ञान में निषेध आएगा कि नहीं आएगा? कि प्रेम हो जाएगा कंकर? निषेध होगा ना। ऐसे ज्ञानी को राग का निषेध राग के काल में होता है। જ્ઞાન છે એ સુખ રૂપ પણ છે, જ્ઞાન રૂપ પણ છે, જ્ઞાન બે છે, બે સાથે જ છે. એ સમજણમાં આવ્યું છે. તો જ્ઞાનના જે જ્ઞાન રૂપ છે એ તો આપણને અનુભવમાં દેખાય છે, બધી વસ્તુ જ્યારે થાય છે. પણ જ્ઞાનમાં સુખ રૂપ છે એ તો જ્ઞાની કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી જ થાય. એને એની જ વાત છે. જ્ઞાનીની એના પહેલા ખબર નહીં પડે. એના પહેલા તો જ્ઞાનીનો વિશ્વાસ કરવાથી, દેવગુરુ શાસ્ત્રનું બહુમાન હોવાથી મુમુક્ષુ માની લે છે અને અંતર પ્રયાસ કરીને સુખનો અનુભવ કરી લે છે. क्या समझ में आया? जैसे कोई पॉइजन, जहर है, जहर क्या उसमें लिखा है कि खाने से मर जाएगा, हाँ? तो कहते हमको कैसा विश्वास हो? इसका प्रूफ क्या? मैं तो खाकर ही देखूं। आई डोंट बिलीव एनीबडी। मैं तो खाकर देखूंगा कि इससे मरण होता है कि नहीं। ऐसा करते हैं क्या आप लोग? नहीं करते ना? नहीं करते क्या? या किसी को बोलो तू खाकर बता, तू एक मरकर बता। बेचने वाले को कहेगा तू मरकर थोड़ा बता तो मैं परचेस करता हूँ। करते हो क्या? तो ये विश्वास है ना कभी भी कि ये तो खाना नहीं चाहिए। हाँ? कभी भूल हो जाती है? तो सब चीज का अनुभव करने से ही पता चले, ऐसा थोड़ी है। क्या? हाँ, यहाँ तो वो तो व्यापारी है, वो कहता है कि खाएंगे तो मर जाएंगे आप, तो आप विश्वास कर लेते हो। यहाँ तो भगवान कहते, सर्वज्ञ परमात्मा कहते कि तेरे में अनंत सुख भरा है, और ये बताने के लिए आपसे कुछ उसको चाहिए नहीं। व्यापारी को तो सेल करना है वो पॉइजन का बॉटल को, और उसमें प्रॉफिट कमाना है उसको।
लेकिन उसकी बात के ऊपर आपको विश्वास है। हाँ? डॉक्टर कहेगा कि ये पॉइजन है, आप मत खाना, तो डॉक्टर की बात के ऊपर, लेकिन वो फीस लेता है कि नहीं लेता है? कि फ्री है? फ्री है? फीस लेता है ना। सर्वज्ञ भगवान क्या फीस लेते हैं आपसे? उनकी बात ऊपर क्यों विश्वास नहीं है आपको? ये अंदर में सुख भरा है, छलोछल भरा है, बाहर निकलने के लिए अंदर में रेडी है, अनादिकाल से रेडी है बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये उसको बाहर लाना चाहता नहीं है। ऐसा ये अपराधी जीव है। सभी यहाँ पे ऐसा चलो चल भरा है, बाहर निकलने को रेडी है, ऐसा सुनने में तो बहुत एक्साइटमेंट लगता है। फिर ऐसा विचार आता है कि आता क्यों नहीं कोई? आता नहीं तो आप जाते नहीं ना। हाँ? अब जाना पड़ेगा ना वहां, और जाएंगे तो बाहर वाले को छोड़ना पड़ेगा ना। वो छोड़ना नहीं है आपको बाहर को। हाँ? क्या आपका ज्ञान बाहर में रुका है और सुख है अंदर में। हाँ? तो आपका ज्ञान बाहर से हटकर अंदर में जाना चाहिए ना। वो भी काम आपको नहीं करना है और सुख चाहिए आपको। दुख हो ऐसे कार्य को छोड़ना नहीं है। फिर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे तो विश्वास का भूल हुआ, वैसा ही है। विश्वास, बहुमान और भक्ति, ये तीनों की खामी है, और उसका मेन कारण अपना स्वच्छंद है। मैं कुछ हूं, मुझे पता है क्या करना चाहिए, मैं किसी की बात मानता नहीं हूं, ऐसा जो स्वच्छंद महादोष है ये अंदर में, तो देवगुरु शास्त्र की भी वो बात नहीं मानता है। तो ऐसा सिंपल चीज को मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ वांटेडली, वैसा हो गया कि सुख अंदर चलो चल भरा है और जिनवाणी बोल रही है कि अंदर जा। तो लेकिन जिनवाणी कहने वाले जो गुरु है उसका आपको कितना विश्वास है, ये बात है। जितना आपको डॉक्टर का विश्वास है उतना है नहीं। डॉक्टर कहता है कि ये दवा लो आपको ठीक हो जाएगा, तो सुनते ही अपने को ठीक अनुभव करता है कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी खुश हो गया। डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं है तुम्हारे को ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ये दवा लो 1 वीक, तुमको ठीक हो जाएगा। 1 वीक के बाद ठीक होगा ना, लेकिन वो आज से अपने को ठीक अनुभव होता है कि अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना विश्वास डॉक्टर का है उतना देवगुरु शास्त्र का कहाँ है? तो बात सुन के भी अनगमा हो रहा है। ऐसा जब सामने प्रश्न आ रहा है तो बात सुन के भी अंदर अनगमा हो रहा है कि ऐसा कैसे प्रश्न आ रहा है सामने से। ऐसा क्या प्रश्न? कि देवगुरु शास्त्र पे डॉक्टर जितना भी विश्वास नहीं है। तो आप चेक कर लो, आप चेक कर लो ना, आपको अंदर से चेक करो तो पता लग जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि ये खाने के पहले दवा लेना, ये खाने के बाद लेना, इतना mg वाला लेना, इतना महीना लेना, तो सब आप बराबर करते हो। कितना विश्वास है उसके ऊपर? गोली में आपको दिखाई देता है कि अंदर में क्या है? विश्वास कितना है कि ये गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा? होता है ना विश्वास। फिर ठीक हो ना हो आगे की बात है। विश्वास क्या है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक होगा, ऐसा ही विश्वास रखकर ही खाते हैं। लेकिन यहाँ कितना विश्वास है?
कि मुझे मेरा पूरा जीवन बदल देना, मुझे यही काम करना है, आया नहीं आएगा? कहाँ आ रहा है? हाँ, जिसको विश्वास है वो ये काम पे लग जाता है और काम पूरा कर लेता है। बाकी लोग तो सुनते रहते हैं। तो अभी सुखी होने के लिए या तो ज्ञानी की पहचान, या तो देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास, जो बोलते हैं वैसे करना, तो सुखी होने का हमारे पास कुछ बनेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि देवगुरु शास्त्र का विश्वास नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं अज्ञानी का विश्वास है। विश्वास तो है ही आपको, नहीं है ऐसा कोई जीव ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक गुण है, श्रद्धा गुण। तो उसका भी कार्य चालू है। तो दूसरे अज्ञानी लोग आपको कहते हैं कि आप फॉरेन घूमो, मजा आएगा, आपको सुख मिलेगा, आप ज्वेलरी लो और पहनो डायमंड का सॉलिटायर तो आपको सुख हो जाएगा, आप बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर घूमो, कोडेकनाल जाओ गाड़ी में, मजा करो। तो वो लोग का विश्वास कर वो काम करते हो ना, तो विश्वास तो है आपको। उनका विश्वास छोड़ना और देवगुरु शास्त्र का विश्वास करना सुख प्राप्त करने के लिए। हाँ, वो छोड़ना नहीं हो रहा है, विश्वास ही छोड़ना है। काम कुछ चेंज नहीं है कि वो दुनिया के लोग कुछ भी गए उससे मुझे फाइनली सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसा अंदर में नक्की कर देना। भले वो मैं काम करूं लेकिन अंत में मुझे कभी सुख मिलेगा नहीं। सुख तो देवगुरु शास्त्र जो कहते हैं वो अनुसार ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से शुरुआत करना चाहिए और अपनी यथाशक्ति जो जो कहते हैं वो करने का चालू कर देना चाहिए। हम हमारे में क्या चेंज किए ये सुनने के बाद, ये जरा चेक करो। पकड़ में नहीं आता, लेकिन शांति पकड़ में आती है। दुख तो पकड़ में आता है कि नहीं? पकड़ में आता है। हाँ, दुख पकड़ में आता है ना, तो दुख का न होना वो सुख है। लो, नास्ती से पकड़ना है ये तो क्या, नेगेटिव भी एक रास्ता है, पॉजिटिव भी एक रास्ता है। आप तंदुरुस्त हो अभी तो रोगी नहीं हो, तो तंदुरुस्ती से रोग का भी पता लग जाता है, और रोगी हो माने तंदुरुस्त नहीं हो। तो रोगी वाले को भी तंदुरुस्त क्या है वो पता है कि ये दर्द नहीं होगा। नास्ती से पता होता ना उसको, भाई कैसे तेरे को पता चलेगा ये जो दर्द हो रहा है ना वो नहीं होगा, उसको कहेंगे तंदुरुस्त। तो रोग के काल में आपको पता लग गया ना तंदुरुस्ती का, तो दुख के काल में आपको पता लगना चाहिए सुख का। टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, ऐसी एक दशा को सुख कहते हैं। क्योंकि सुख के लिए दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि आपको बताया कि ये जो है ना ये सुख है, ये आदमी है ना ऐसा कोई बाहर में, या ये जो सॉलिटायर है ना ये सुख है, ऐसा कोई बाहर में कोई चीज नहीं है सुख का। तो कैसे बाहर से एग्जाम्पल दे? सुख तो ज्ञानी के अंदर में है, तो उसका कोई नमूना बाहर में है नहीं। ये होगा ही नहीं फिर पूरा, अभी तो एक ही
थोड़ा अभी ले लेते सीरियसली। क्या कहते हैं कि खाने में जैसे कोई कंकर आ जाए तो ज्ञान में पता लग जाता है कि ये कंकर है, ये खाने योग्य नहीं नहीं है, इसको निकाल कर फेंकने योग्य है। है। ऐसा ज्ञान में इंस्टेंटली पता लग जाता है। ऐसे ज्ञानी को रागादि का जब आकुलता का वेदन होता है तो कंकर समान दुख रूप है, ऐसा उससे भिन्नता का परिणमन उनको चालू रहता है। એવું બોધ બીજ આત્માના વિશે પરિણમિત થવાથી, ये सम्यक्त्व है। बोध बीज माने सम्यक दर्शन, आत्मा के विषय परिणमित हुआ है। ये कोई धारणा का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसा अंतर में परिणमन हो रहा है। क्या અને રાગાદી ભાવ વિશે સહેજે ઉદાસીનતા उत्पन्न થાય છે। कंकर के लिए सहजे उदासीनता अज्ञानी को होती है कि नहीं? कि कभी कभी रोज रोज खाए तो प्रेम हो जाएगा एक दिन, कभी रोज आता है कंकर तो अभी तो हमको बहुत प्रेम हो गया इससे, ऐसा होगा? नहीं होता है ना। क्या तो यहाँ क्या कहते हैं कि આત્માના વિશે બોધ બીજ પરિણમિત થવાથી રાગાદી ભાવને વિશે સહજે ઉદાસીનતા उत्पन्न થાય છે। देखो पहले रागादी भाव अपना था जब अज्ञानी थे, ज्ञानी भी पहले अज्ञानी थे। कोई जन्म से ज्ञानी नहीं होता है, बच्चा जन्मा ये ज्ञानी है ऐसे पंचम आरे में नहीं होता है, चौथे आरे में होता है। माँ के पेट में ही आत्मज्ञान लेकर आता है पूर्व भाव से। तीर्थंकर आदि तो पूर्व भाव से ज्ञानी होते हैं। ये गुरुदेव को आत्मज्ञान हो गया ना यहाँ, तो अभी 4 भाव आत्मज्ञान रहेगा तो बीच में माता के पेट में आएंगे कि नहीं? तो फिर अंदर में आत्मज्ञान चालू रहेगा। समझ में आ रहा? पंचम आरा में किसी माता के पेट में आत्मज्ञान नहीं होता है। जन्मने के बाद आगे जाकर वो उसको आत्मज्ञान होता है। 8 साल की उम्र के बाद ही आत्मज्ञान हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। इतना है क्या? तो क्या कहते हैं कि अज्ञान दशा जो थी क्या, तो वो समय में जो भी राग द्वेष का परिणाम चलता था उसमें अपनत्व था, ये बेरा है। ऐसे अपनत्व था, वो जब छूट गया तो आत्मज्ञान हो गया। तो अपनत्व के कारण से प्रेम होता है। आपको अपने लोग के प्रति प्रेम है ना कि नहीं है? दूसरे के लोग के प्रति प्रेम है, जितना अपने के प्रति है उतना अपना लड़का के जितना प्रेम है उसको दूसरे के लड़के का इतना प्रेम है कि नहीं? तो ये प्रेम आया अपनत्व के कारण से। वैसे दोनों लड़के तो एक ही है, दोनों को 2 कान 2 नाक, एक नाक, एक बाजू वाला लड़का है ना उसको भी सेम है सब। कभी कभी तो वो दिखने में भी अपने लड़के से अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम आपको आपके लड़के में ही होगा कि नहीं? हाँ? अनुभव से कहते हैं ना सब। हाँ। क्योंकि अपनत्व है वही प्रेम का कारण फिर हो जाता है। तो ज्ञानी को रागादि में अपनत्व छूट गया तो रागादि का प्रेम भी छूट गया, और वो रागादि दुख रूप अनुभव में जब आ रहा है तो उसके प्रति उदासीनता आ गई, उसके प्रति लगाव फिर होता नहीं। सहजे उदासीनता उत्पन्न થાય છે, अपनत्व छूटा और दूसरा दुख रूप अनुभव में आया। 2 कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आपका पुराना घर है, आपने बेच दिया और नए बड़े बंगलों में रहने को गए, तो अपनत्व उसमें रहेगा कि नहीं? कि अपनत्व यहाँ शिफ्ट हो गया ना। फिर उसमें जो कठिनाई आपको थी, पानी बराबर नहीं आता था, हाँ, ये क्या है, उदय क्या है वो सब बहुत प्रॉब्लम था, हाँ। तो उसके प्रति आपको उदासीनता नहीं आएगी तो क्या आएगा? तो उसको देखेंगे तो आपको क्या होगा? खुशी तो होगी नहीं, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया इसको, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा में जब प्रवेश होता है ज्ञानी को, नया घर में प्रवेश हो गया, परमात्मा पद की प्राप्ति हो गई, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का अनुभव हुआ, सिद्ध समान पदा सदा पद मेरो, मेरा तो सिद्ध पद है, ऐसा अपना स्वपद का अनुभव हुआ, तो फिर उसको रागादि के प्रति, पुराना घर के प्रति उदासीनता है बिना रहती नहीं। पहले था प्रेम, अभी नहीं है। एक दिन जब वो घर में रहते थे तो वही घर में हमको प्रेम था, लेकिन आज नए घर में प्रवेश हुआ, तब से वो प्रेम चला गया।